ध्यान दो चैप्टर ऐसे कुछ सवाल है, बताना है किस परान में है, ठीक है, बताना है किस परान में है। 13/4 123 5/4 कितने हो गए 123 बटा 25 करो। तीसरा है 19/2 माइनस प्लस 5/3 बताना है किस परान में है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। चौथा है 20/3 एक चार सवाल 1 मिनट है, बताइए ये चारों किस किस परान में है। हो गया भैया, देखो ये क्या है, ये है आपका 4 के मल्टीपल करीब में ब्रेक कर लो, पाई के केस में ये आएगा 3 पाई प्लस 5/4। 3 पाई मतलब पाई 2 पाई, 3 पाई मतलब लेफ्ट साइड में आएगा और मल्टीपल ऑफ पाई नेगेटिव एक्स पे आएगा। 3 पाई प्लस प्लस मतलब आगे बढ़ जाएंगे थर्ड क्वाड्रेंट, किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। 125/4 हो गया करीब मल्टीपल 124 प्लस 5/4 तो सॉल्व करेंगे कितना आएगा 4 3 जा 4 1 जा 31 प्लस 5/4 31 कहाँ आएगा 31 और मल्टीपल पाई मतलब इधर आएगा, इसके बाद प्लस करना है आपको, प्लस करेंगे कहाँ जाएंगे आगे बढ़ जाएंगे मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में। ये भी सवाल आपका थर्ड क्वाड्रेंट का 19/2 प्लस कुछ भी है 19/2 कहाँ आएगा तो ध्यान दो, ये 4 ये मल्टीपल से एक कम है, 4 मल्टीपल से ठीक ज़्यादा है, 20 से एक कम। 19/2 मतलब 20 - 1/2, ठीक है। 20 - 1 मतलब नीचे वाले में आएगा, यहाँ कहीं आएगा, प्लस मतलब आगे बढ़ जाएगा। हाँ ऐसे घूम रहा है ना, प्लस मतलब आगे बढ़ जाएगा, माइनस मतलब पीछे रह जाएगा, जो आगे बढ़ जाएगा तो आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। इस बार आपको फोर्थ क्वाड्रेंट का यहाँ क्या है 2 2 4 5 तो ये 213 पाई माइनस पाई 213 3 का मल्टीपल होता है तो 71 पाई माइनस 5/3 रहेगा 71 पाई और मल्टीपल पाई है तो कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा नेगेटिव एक्स पे, माइनस मतलब पीछे रह जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में आंसर रहेगा। ये 4 सवाल था, चारों के जवाब आपके सामने था। नेक्स्ट डेट आते हैं, लिखिए होंगे आप लोग। देखिए बातें लिख रहा हूँ, याद रखिएगा। सर आपकी आवाज बहुत धीरे धीरे आ रही है सर। यस सर। या सर बहुत धीरे धीरे है सर, बढ़िया से नहीं सुनाई दे रहा है।
सही लगा था। अभी कैसे आ रही है? सर अभी भी धीरे ही आ रहा है। सर धीरे ही है सर। अभी कैसे आ रही है? सेम है? हाँ सर थोड़ा तेज सुना है सर, आवाज थोड़ा चेंज लग रहा है। सर सही है। ये ठीक है? हाँ ठीक है यस सर। सर। अच्छा ओके देखो, दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर कभी भी आपको थीटा, अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, जैसे हम लोगों ने जान लिया ना कि एंगल को फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में आएगा, यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है तो ऐसे केस में भी है सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। अगर थीटा कुछ ऐसा ले लो, मान लो साइन के अंदर ले लिया आपने, कुछ भी ले लिया 1 2 3 1 5/3 टाइप का, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल यदि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं तो ऐसे केस में इसका आंसर जो भी होगा लेकिन पॉजिटिव आंसर होगा, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो। सर ये वाला, सर ये वाला है क्या, ऐड शुगर टू कॉफी? हाँ हाँ गुड 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 गुड, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आपका आएगा एंगल, तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा उसका आंसर पॉजिटिव आएगा। अगर थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा होगा, यहाँ पे साइन और कोसेक, थीटा पॉजिटिव होगा, ठीक है, बाकी सब नेगेटिव होगा। बाकी सब मतलब कॉस सेक टेन कॉट, ये सब नेगेटिव होगा। अगर थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा होगा, यहाँ पे टेन कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा होगा, यहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे, ठीक है। ये सब पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। जैसे हम क्या कह रहे हैं साइन में है 31π/3 ऐसा आ जाए, तो देखो इसका मतलब क्या हो गया, 31 को 3 के करीब में ले आओ तो 30π + π/3 ऐसा हो जाएगा, या कुछ जाएगा 10π + π/3, ठीक है। तो 10π बोले तो 10π मतलब इधर आएगा, इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, प्लस मतलब कहाँ आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कहाँ आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, इसका आंसर जो भी आएगा हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक भैया। इसका आंसर जो भी आएगा हमेशा पॉजिटिव आएगा। हालांकि 10π + थीटा साइन थीटा ही होता है, अभी हम लोग पढ़ेंगे इसको, ठीक है। इसको बना लो, अब इसको नहीं बता रहे, ये हटा दिया मैंने, पढ़ाएंगे तब। ठीक है भैया। अच्छा, क्वाड्रेंट रूल, हम लोग आते हैं कहाँ पे, क्वाड्रेंट रूल पे।
क्वाड्रेंट रूल। क्वाड्रेंट रूल देखिए यार, कुछ चीजें हैं बताऊंगा। अगर ऑपरेशन दो रेफरेंस में होता है, एक्स एक्सिस पे कोई एंगल हो, उससे प्लस थीटा या माइनस थीटा, या वाई के प्लस में या माइनस में, तो आगे या पीछे, मतलब एंगल या तो फर्स्ट में रहेगा, सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ में, ठीक है। तो अगर ऑपरेशन एक्स एक्सिस के अबाउट हो रहा होगा, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई के अबाउट हो रहा होगा, लिखवाते हैं, बताते हैं, अभी रुक जाओ। तो देखो, पहला है फर्स्ट क्वाड्रेंट रूल। क्या है? साइन 90 माइनस थीटा। 90 मतलब ये 90 होता है π/2, माइनस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। मतलब अगर थीटा, मतलब अगर जो भी ये एंगल है, साइन में आप जो भी एंगल ले रहे हो, अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, ऐसे केस में क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या बन जाता है, कॉस थीटा, ठीक है। ये हम लोग 10 में पढ़े थे ना, कॉस 90 माइनस थीटा, साइन का कॉस बन जाता है, कॉस का साइन बन जाता है। लिखते चलिए, ठीक है। अच्छा, tan साइन कॉस tan 90 माइनस थीटा, ये सभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसलिए सभी पॉजिटिव में आंसर है। tan का कॉड बन जाएगा cot 90 माइनस थीटा, वो tan थीटा बन जाएगा। ऐसे ही sec 90 माइनस थीटा, cosec थीटा बन जाएगा। cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा बन जाएगा, ठीक है। अगला है सेकेंड क्वाड्रेंट रूल। सेकेंड क्वाड्रेंट रूल, सेकेंड क्वाड्रेंट रूल पार्ट वन। पार्ट वन मतलब मान लो 90 माइनस थीटा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा हो जाए तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, है ना। तो ये लिख लो, ये लिख लिए, ये लिख लिए, बताओ जल्दी से। इसमें लिख देंगे हम। यस सर, लिख लिया। अच्छा, तो इसी हो को गया। इसी को बी कर लो, मतलब अब आप लोग फिर से लिखिए सेकेंड क्वाड्रेंट रूल का पार्ट वन। देखो 90 प्लस कर दें, अगर 90 प्लस थीटा, 90 प्लस मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में जाओगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो साइन 90 प्लस थीटा प्लस कॉस थीटा, प्लस मतलब क्योंकि साइन पॉजिटिव, इसका आंसर पॉजिटिव होना चाहिए, तो प्लस रहा। जैसे कॉस 90 प्लस थीटा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, क्यों? क्योंकि 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है और कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, खाली साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। तो कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, माइनस लगाया हूँ। tan 90 प्लस थीटा, tan में 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा, ये भी होगा। क्यों माइनस होगा? क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में tan भी नेगेटिव होता है। कॉट 90 प्लस थीटा, ये भी माइनस होगा, माइनस tan थीटा, कॉट भी नेगेटिव होता है। सेक 90 प्लस थीटा, ये भी आपको माइनस कोसेक थीटा होगा। कोसेक 90 प्लस थीटा, ये आपका होगा प्लस सेक थीटा, मतलब सेक थीटा, क्योंकि कोसेक और साइन यही दोनों पॉजिटिव होते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो साइन का अंतर आ गया, प्लस माइनस का अंतर आ गया, ठीक है,
प्लस माइनस का अंतर आ गया। अच्छा, अब देखिए, अब सेकेंड क्वाड्रेंट का ही पार्ट टू क्या है? देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर रहना है तो हम पाई माइनस थीटा कर दें तब भी तो हम सेकेंड क्वाड्रेंट में रहेंगे भाई। 90 प्लस भी सेकेंड क्वाड्रेंट है, या पाई में माइनस कर देंगे तब भी हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट में रहेंगे। तो पहला क्या है आपका, आई प्लस थीटा, अब साइन सॉरी माइनस ना, साइन पाई माइनस थीटा तो पाई यहाँ पे होता है, माइनस मतलब फर्स्ट सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो साइन पाई माइनस थीटा, अगर ऑपरेशन पाई पे होता है, जैसे पाई बाई 2 पे होता है, तब तो साइन का कॉस, कॉस का साइन बन जाता है, टेन का कॉट, कॉट का टेन बन जाता है, फंक्शन आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। ठीक है, अगर पाई के पे ऑपरेशन हो रहा है मतलब एक्स एक्सिस ना, पाई मतलब एक्स एक्सिस, पाई बाई 2 मतलब वाई एक्सिस, अगर पाई पे ऑपरेशन हो रहा है तो फंक्शन नहीं चेंज होता है, साइन का मतलब साइन ही रहेगा, बस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग प्लस या माइनस साइन वहां लगा देंगे। साइन पाई माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो इसका आंसर साइन थीटा ही आएगा। कॉस पाई माइनस थीटा, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, इसका आंसर कॉस तो होगा लेकिन माइनस टाइम्स होगा, क्यों? क्योंकि इस समय ये एंगल जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो कॉस का आंसर शुड बी नेगेटिव, तो माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है, ये भी फंक्शन नहीं चेंज होगा, फंक्शन जो है वही रहेगा, खाली साइन बदल जाएगा, क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस पे ऑपरेशन हो रहा है, एक्स एक्सिस मतलब मल्टीपल ऑफ पाई पे, और मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे होता है वाई एक्सिस पे, तो फंक्शन चेंज हो जाते हैं, साइन में कॉस, कॉस साइन, टेन कॉट में कॉट, टेन में सेक, कोसेक में कोसेक सेक में। कॉट पाई माइनस थीटा, कॉट पाई माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कॉट थीटा, ऐसे ही सेक पाई माइनस थीटा, सेक पाई माइनस थीटा क्या होगा सेकंड क्वाड्रेंट में? माइनस सेक थीटा, कोसेक पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा? तो कोसेक पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक पॉजिटिव होता है, ये कोसेक थीटा ही रहेगा, तो साइन और कोसेक पॉजिटिव है, बाकी सब देखो नेगेटिव है, ठीक है, छाप लो इसको। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हम दो तरीके से रह सकते हैं, क्या? एक तो 90 प्लस थीटा से और एक पाई माइनस थीटा से, ये दोनों ही केस जो है सेकंड क्वाड्रेंट का है, लिख लीजिए इसे। डन सर। अच्छा, अब आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, हम लिख रहे हैं फिर से थर्ड क्वाड्रेंट रूल पार्ट वन, थर्ड क्वाड्रेंट रूल पार्ट वन। पार्ट वन क्या है सर? मतलब देखो, अब थर्ड क्वाड्रेंट मतलब क्या, हम अगर पाई प्लस थीटा थीटा कर दें तब भी हम थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, पाई प्लस करते हैं, पाई प्लस थीटा। अच्छा, अब पाई प्लस थीटा तो थर्ड क्वाड्रेंट में केवल टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में केवल टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, तो साइन का क्या होगा? माइनस साइन थीटा। ऐसे कॉस पाई प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, ये तो ठीक है,
टेन पाई प्लस थीटा, टेन पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में तो प्लस टेन थीटा, कॉट पाई प्लस थीटा प्लस कॉट थीटा, सेक पाई प्लस थीटा, सेक नेगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस सेक थीटा, कोसेक पाई प्लस थीटा, अरे यार रुको, सेक तो नेगेटिव होगा ना, कोसेक पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस कोसेक थीटा। खाली टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, बाकी सब नेगेटिव हो जाएंगे। लिख लो इसको। हो गया होगा। सर डन हो गया भैया। थर्ड क्वाड्रेंट रूल पार्ट 2। हाँ देखिए ध्यान दीजिए। अच्छा थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग एक तरीके से और रह सकते हैं। तो एक तो पाई प्लस थीटा, या ये क्या आपका थ्री पाई बाई टू, थ्री पाई बाई टू माइनस थीटा भी कहाँ पे है, थर्ड क्वाड्रेंट पे है। बस खेल क्या है, पाई प्लस में ऑपरेशन एक्स एक्सिस पे हो रहा था, थ्री पाई बाई टू माइनस में ऑपरेशन वाई एक्सिस पे होगा, पाई बाई टू का मल्टीपल है ना। ऐसे केस में फंक्शन बदल जाएंगे, जैसे साइन थ्री पाई बाई टू माइनस थीटा, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में फिर से वही बात, टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, ये आपको जगह माइनस कॉस थीटा। सर इस बार तो साइन कॉस बन गया, हम करें क्योंकि ऑपरेशन पाई बाई टू पे हुआ है ना, वाई एक्सिस पे हुआ है। ऑपरेशन जब वाई एक्सिस पे होगा तो फंक्शन इंटरचेंज जाएंगे, जब ऑपरेशन एक्स एक्सिस पे होगा तो फंक्शन इंटरचेंज नहीं होंगे, खाली साइन बदलेगा, और यहाँ पे साइन और फंक्शन दोनों बदलेगा पाई बाई टू वाले केस में। तो माइनस कॉस थीटा हो गया। अच्छा कॉस थ्री पाई बाई टू माइनस थीटा, ये क्या होगा, ये माइनस साइन थीटा होगा, ये क्या होगा भैया, ये भी माइनस साइन थीटा होगा। माइनस साइन थीटा, ठीक है। क्यों, क्योंकि कॉस भी नेगेटिव होता है थर्ड 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 क्वाड्रेंट में। टेन थ्री पाई बाई टू माइनस थीटा कॉट थीटा, क्यों, टेन पॉजिटिव होता है, कॉट थ्री पाई बाई टू माइनस थीटा, कॉट का टेन तो बन जाएगा लेकिन कॉट भी पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे प्लस प्लस आंसर रहेगा। सेक थ्री पाई बाई टू माइनस थीटा, सेक का कोसेक बन जाएगा माइनस टाइम्स, क्यों, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में सेक नेगेटिव होता है, सेक नेगेटिव होता है तो नेगेटिव, कोसेक थ्री पाई बाई टू माइनस थीटा, तो कोसेक भी नेगेटिव होता है तो माइनस सेक थीटा हो जाएगा, यहाँ पे माइनस लग जाएगा, माइनस लगा लो, माइनस सेक थीटा, ठीक हो गया, ऐसा हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट का पार्ट 2, और दो तरीके से हम थर्ड क्वाड्रेंट में रह सकते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट रूल हो गया, पार्ट 1 पार्ट 2।
अब आ जाओ फोर्थ क्वाड्रेंट पे। तो ध्यान दो, 3 पाई/2 माइनस किए थे तो यहाँ पे थे पीछे, 3 पाई/2 प्लस थीटा कर देंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे। तो फोर्थ क्वाड्रेंट रूल पार्ट 1। फोर्थ क्वाड्रेंट रूल पार्ट 1, 3 पाई/2 प्लस थीटा। अब यदि आप 3 पाई/2 प्लस करेंगे, हम फिर से लिख रहे हैं। अच्छा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो 3 पाई/2 प्लस थीटा, तो साइन तो नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव माइनस कॉस थीटा रहेगा। कॉस 3 पाई/2 प्लस थीटा, तो कॉस तो पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये प्लस साइन थीटा हो जाएगा, प्लस साइन थीटा। वैसे ही tan 3 पाई/2 प्लस थीटा, तो tan नेगेटिव होता है, क्योंकि ऑपरेशन पाई/2 पे हो रहा है, तो साइन ये फंक्शन तो इंटरचेंज होगा ही, साइन कॉस कॉस साइन तो होगा ही, ठीक है। cot 3 पाई/2 प्लस थीटा माइनस tan थीटा। sec 3 पाई/2 प्लस थीटा, तो sec फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो प्लस कोसेक थीटा, प्लस कोसेक थीटा। कोसेक 3/2 प्लस थीटा, कोसेक नेगेटिव होता है, माइनस सेक थीटा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट रूल का पार्ट 1 हो गया। फोर्थ क्वाड्रेंट रूल पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या आएगा? अच्छा, फोर्थ क्वाड्रेंट में हम ऐसे भी रह सकते हैं कि एक बार घूम जाओ 2 पाई और माइनस कर दो, तो 2 पाई माइनस थीटा भी क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट में, 2 पाई माइनस थीटा भी क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट में, साइन 2 पाई माइनस थीटा। लेकिन इस बार ऑपरेशन कहाँ हो रहा है? 2 पाई मतलब एक्स एक्सिस पे ना बेटा। अगर ऑपरेशन एक्स एक्सिस पे हो रहा है तो फंक्शन इंटरचेंज नहीं होगा, फंक्शन जो है वही रहेगा, बस साइन से खेल होगा। तो साइन 2 पाई माइनस थीटा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा। कॉस 2 पाई माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, तो प्लस कॉस थीटा रहेगा। tan 2 पाई माइनस थीटा, tan नेगेटिव होता है, तो माइनस tan थीटा। कॉट 2 पाई माइनस थीटा, नेगेटिव होता है, तो कॉट फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव है, तो भी माइनस हो जाएगा। सेक 2 पाई माइनस थीटा माइनस सेक थीटा, सॉरी प्लस सेक थीटा ना, सेक और कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। कोसेक 2 पाई माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा, तो कोसेक भी नेगेटिव होता है। ये फोर्थ क्वाड्रेंट रूल का पार्ट 2। अब यही खेल होता रहेगा, अब ऐसा ही खेल होता रहेगा। आपको हमने बेसिक्स लिखवा दिए, अब ऐसा ही खेल होता रहेगा। अच्छा, एक बात और बच गई है, वापस आ जाओ फर्स्ट क्वाड्रेंट रूल पे। ए का फर्स्ट क्वाड्रेंट रूल पार्ट 2। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम एक तरीके से और पहुंच सकते हैं, मालूम है कैसे? 2 पाई घूम के प्लस कर दो तो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाओगे। तो 2 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट रूल हम लोग स्टार्टिंग में लिखे थे अभी, 90 माइनस थीटा वाला। 2 पाई प्लस थीटा जाओ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट रूल पार्ट 1।
इस केस में क्या होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं और 2 पाई पे ऑपरेशन हो रहा है, मतलब एक्स एक्सिस पे हो रहा है, मतलब फंक्शन चेंज नहीं होगा। 2 पाई प्लस थीटा प्लस साइन थीटा, हाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं। 2 पाई प्लस थीटा सब प्लस में, 2 पाई प्लस थीटा प्लस कॉट थीटा, 2 पाई प्लस थीटा प्लस सेक्स, हाँ कोसेक 2 पाई प्लस, ये भी प्लस, सब पॉजिटिव हो जाएंगे, सब पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है भैया, सब कोई पॉजिटिव हो जाएगा। तो दिस इज योर, आज हम लोगों ने क्वाड्रेंट रूल की प्रॉपर्टी पढ़ी है, इनको समझिएगा, इनको समझिएगा, ठीक है, याद करिएगा। हम लोग कल इन पे सवाल लगाएंगे, कल की क्लास में हम लोग इस पे सवाल लगाएंगे भैया। आज जितना बता दिया हूँ इनको समझ के समझिएगा ही, याद क्या करना है, हम लोग समझ के लिखे। ये प्रॉपर्टी है ट्रिग्नोमेट्री की, इनको समझिएगा, हम लोग कल मिलेंगे, ठीक है। आज के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज मीटिंग एंड हो जाएगा। थैंक यू सर। ठीक है, तो हैव अ नाइस डे बेटा, हम लोग कल मिलते हैं। ओके, स्टे हेल्दी।